सभी दोस्तों को मेरा राम राम। घड़ी जो हाथ के कलाई के घड़ी बांधी जाती है वो लेफ्ट हैंड में बांधी जाती है। तो इसका कारण क्या है कि लेफ्ट हैंड बांधने का मतलब है कि हमारा जो राइट हैंड है ये है हमारा तीसरा घर, और जो लेफ्ट हैंड है ये है हमारा छठा घर। और घड़ी किसको रिप्रेजेंट करती है? घड़ी राहु को रिप्रेजेंट करती है, और राहु छठे घर में सबसे ज्यादा अच्छे फल देता है। कहते हैं कि छठे घर में राहु हो तो उसके सामने दुश्मन कहीं भी नहीं टिकते और वो हर जगह विजय प्राप्त करता है। और जब छठे घर में आपके राहु है तो स्वाभाविक सी बात है केतु आपके 12वें घर में होगा, तो वो बुलंदियों के झंडे देता है। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो घड़ी का जो डायल है वो अपना यूं सामने रखते हैं, मतलब उनका जो बेल्ट है वो इधर दिखेगा और घड़ी है वो सामने दिखेगी। तो इसका मतलब ये है कि वक्त, घड़ी जो है वो वक्त बताती है। और यूं रखने का मतलब है कि वक्त को अपने फेवर में करना। एक होता है यूं, वो लोगों के फेवर में करना, मतलब सामने वाले को दिखती है वो। और खुद के लिए इधर रखना मतलब अपनी तरफ से वक्त को अपने फेवर में लेना और वक्त के अनुसार खुद भी चलना और वक्त को अपने अनुसार कर लेना एक तरह से। तो आप भी अगर घड़ी बांधते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में बांधनी चाहिए। और दूसरी बात है उसका जो डायल है वो आपको अपनी साइड में रखना चाहिए। तो इससे आपका एक तो राहु अच्छे फल देगा, और दूसरी बात है समय का ही नाम राहु है देखा जाए तो, जो मैं समय हूं, क्योंकि राहु गुरुत्वाकर्षण का नाम है, राहु समय का नाम है, राहु आकाश है जो हमें एक दूसरे को बात करने पे मजबूर करता है, हमें एक दूसरे को मिलवाता है। हमें हमारे विचार एक टाइम ऐसा आता है कि हम किसी से इतने घुल मिल जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उसके बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो वो राहु का ही कमाल होता है। यानी हमारे इंसान वही है, दोनों आमने सामने जो है वही इंसान है, वही कदकाठी है, वही सब कुछ है, लेकिन उस टाइम में विचार बदल चुके होते हैं जिसे हम राहु कहते हैं। उस टाइम हमारे विचार एक दूसरे के लिए सकारात्मक होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ एक थाली में खाना पसंद करते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, वो भी राहु होता है, वो नकारात्मक राहु होता है, वो हमें दूर करने पे मजबूर करता है। तो अगर आप घड़ी बांधते हैं तो इससे आपका राहु तो अच्छा रहता ही रहता है, प्लस जो वक्त का मालिक है जिसे राहु कहते हैं, मैं समय हूं, वो राहु, उसको आप अपने फेवर में कर लेते हो। तो आपकी हर चीज, जैसे जितने भी हिप्नोटाइजर हैं वो क्या करते हैं, सारे वातावरण को सम्मोहित कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। और जादूगर होते हैं वो भी यही करते हैं, तांत्रिक होते हैं वो यही करते हैं। तो कारण क्या है? वो राहु का ही कमाल होता है कि हम उनके अकॉर्डिंग देखना शुरू कर देते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। राहु इस ताकत का नाम है। और घड़ी लेफ्ट हैंड में अगर आप बांधते हैं और अपनी तरफ डायल करके, अगर आपका राहु अच्छा है, पहले ये कुंडली में जरूर देख लें कि राहु कहीं अशुभ है तो आपको घड़ी नहीं बांधनी चाहिए। फिर आप राहु को दान करते रहो, राहु की चीजों का। और अगर आपका राहु अच्छा है तो आप घड़ी जरूर बांधें, और वो भी सामने देखती हुई। उसका पट्टा जो है वो ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वो रखें, आपको बहुत लाभ देगी। आप करेंगे, आपको आनंद भी आएगा, लाभ भी मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।